देखिए तो आधे वोटों में सलटी है कांग्रेस पार्टी। अब की बार क्या लगता है आपको? नहीं, जब भी राव राजेंद्र सिंह जी से इंटरव्यू करते हैं लगातार वो तो कहते हैं कि हमारे पास मोदी की गारंटी है। विजन क्या है जयपुर ग्रामीण को लेकर, जिस तरीके से लगातार आप तो दोहरीफ कर रहे हैं? मुश्किल इसलिए भी बढ़ जाती है कांग्रेस पार्टी की क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता कहे, लालचंद कटारिया जी को देख लीजिए, राजेंद्र यादव जी को देख लीजिए, आलोक बेनीवाल जी को देखिए, कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। क्या कहना चाहेंगे, प्रभावित करेंगे, कितना असर पड़ेगा इससे? देखिए तो काश माने जाते हैं, लालचंद कटारिया जी मान लीजिए, राजेंद्र यादव जी मान लीजिए। पूछा नहीं आपने क्यों पार्टी छोड़ दी बुढ़ापे में जाकर? व्यक्तिगत निर्णय होता है और यदि वो मेरे से बात करते, हमसे पूछते तो निश्चित रूप से मैं उनको सही राय देता। लेकिन को लेकर बात कर लीजिए, 8 विधानसभाएं पड़ती है जयपुर ग्रामीण में, आमेर में क्या हिसाब रहेगा बीजेपी और कांग्रेस का? देखिए मैं ऐसा प्रतिनिधि है जयपुर ग्रामीण के लगातार, आपको मान लीजिए और तमाम इंद्राज गुजर के अलावा तमाम प्रतिनिधि साथ नहीं था, अकेला इंद्राज गुजर था। क्या कोई मनमुटाव है पार्टी में या क्या कारण रहा? मुकाबला अनुभव और युवा नेता के बीच में फंस गया है। जिस तरीके से लगातार राजस्थान में लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आज आमेर से नए विधायक प्रशांत जी शर्मा हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। प्रशांत जी, क्या मूड देख रहे हैं जनता का अब की बार लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से अब की बार लोकसभा के चुनाव में जयपुर ग्रामीण के जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई अनिल चोपड़ा जी, उनके प्रति बहुत अच्छा एक वातावरण है, उत्साह है। जैसा आप देख रहे हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, मज़दूर हो, किसान हों, दलित हों, सब उनके प्रति बहुत इच्छापूर्वक स्वयं के इनिशिएटिव पे उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत जी, जयपुर ग्रामीण में जब लोगों से चर्चा करते हैं तो लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बहुत बैकफुट पे रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से 18 के चुनाव को और 14 के चुनाव को देखे तो आधे वोटों में सलटी है कांग्रेस पार्टी। अब की बार क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए 2014 के और 19 के चुनाव में और अब के बार जो 2024 का चुनाव है उसमें भारी अंतर है, परिस्थितियों का अंतर है। लोगों ने 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उसको देखा है, जिस प्रकार के वायदे उन लोगों ने किए और उनकी पूर्ति नहीं कर पाए वो, और पूर्ति किसी सीमा तक नहीं कर पाए वो, बहुत थोड़ी पूर्ति भी नहीं की। और मैं आपसे स्वयं से प्रश्न करना चाहता हूं कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की, किसानों की आमदनी दुगना करने की बात की। मैं समझता हूं किसी प्लेटफॉर्म पे वो अपने जवाबदेही की स्थिति में नहीं है। प्रशांत जी, जब भी राव राजेंद्र सिंह जी से इंटरव्यू करते हैं लगातार वो तो कहते हैं कि हमारे पास मोदी की गारंटी है। विजन क्या है जयपुर ग्रामीण को लेकर, जिस तरीके से लगातार आप तो दोहरीफ कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस धरातल पे काम कर रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और उसके बाद उन्होंने हर वर्ग के लिए, चाहे वो मज़दूर हो, किसान हो, महिला हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने अपनी ओर से ये घोषणाएं की हैं कि हमारी सरकार आने पे हम इस प्रकार का उनके लिए योजनाएं बनाएंगे। तो निश्चित रूप से, तुलनात्मक रूप से मैं ऐसा समझता हूं, और आम आदमी जिनसे मेरी चर्चा हुई वो भी ऐसा मानते हैं कि हमारी ओर से जो वायदे किए जा रहे हैं, जो योजनाओं का हमने एक खाका बनाया है, वो लोगों के गले ज़्यादा उतर रहा है। प्रशांत जी, मुश्किल इसलिए भी बढ़ जाती है कांग्रेस पार्टी की क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता कहे, लालचंद कटारिया जी को देख लीजिए, राजेंद्र यादव जी को देख लीजिए, आलोक बेनीवाल जी को देखिए, कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। क्या कहना चाहेंगे, प्रभावित करेंगे, कितना असर पड़ेगा इससे? देखिए, चुनाव के समय में लोगों के अपने अपने कई कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से पार्टियों में आवागमन आम तौर से होता है, चाहे वो किसी अन्य दल से कांग्रेस में आए, चाहे कांग्रेस से किसी अन्य दल में चले जाएं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे दल से अगर कुछ लोग गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किए और जो उनके वर्तमान पदाधिकारी और सांसद थे। प्रशांत भाई, आपके तो काश माने जाते हैं, लालचंद कटारिया जी मान लीजिए, राजेंद्र यादव जी मान लीजिए। पूछा नहीं आपने क्यों पार्टी छोड़ दी बुढ़ापे में जाकर? देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो पार्टी छोड़ता है या पार्टी ज्वाइन करता है या राजनीति में प्रवेश करता है या राजनीति को से संन्यास लेता है, ये नितांत उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है। और यदि वो मेरे से बात करते, हमसे पूछते
तो निश्चित रूप से मैं उनको सही राय देता, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई ना कोई ज़रूर कारण रहे होंगे जिसकी वजह से, उनके व्यक्तिगत कारण हो या कोई और उनकी परिस्थितियाँ हो, इस बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। प्रधान जी, चर्चा है तो आमेर के चुनाव को लेकर भी हुई, जिस तरीके से सतीश पूनिया जी को आपने डिफेट करवाया, तो क्या हिसाब के हिसाब रहेगा अपना आमेर को लेकर बात कर लीजिए। 8 विधानसभाएं पड़ती है जयपुर ग्रामीण में, आमेर में क्या हिसाब रहेगा बीजेपी और कांग्रेस का? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस का वातावरण आमेर में मेरे विधानसभा के चुनाव में भी अच्छा था, और मेरी ओर से चुनाव, ये जो आपके सामने लोग दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कांग्रेस परिवार का सदस्य है और आम व्यक्ति जो यहाँ का मतदाता है, मेरा चुनाव उन्होंने ही लड़ा। और अब की बार क्योंकि भाई अनिल चोपड़ा भी किसान वर्ग से आते हैं, उनके प्रति युवाओं का एक बहुत भारी उत्साह है। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो एक युवाओं की टीम उनके साथ है। तो निश्चित रूप से यहाँ के बुज़ुर्ग और युवाओं का आशीर्वाद, सभी वर्गों का आशीर्वाद उनको मिलेगा, और निश्चित रूप से मेरे से भी बेहतर मतों से वो चुनाव जीतेंगे। प्रधान जी, मुश्किलें इसलिए भी बढ़ जाती है, जिस तरीके से मैं पहले अनिल जी चोपड़ा जी का जब इंटरव्यू कर रहा था, पहली बार वो दिल्ली से आए थे टिकट मिलने के बाद, तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है जयपुर ग्रामीण के, लगातार आपको मान लीजिए, और तमाम इंदिराज गुर्जर के अलावा तमाम प्रतिनिधि साथ नहीं था, अकेला इंदिराज गुर्जर था। क्या कोई मनमुटाव है पार्टी में या क्या कारण रहा? नहीं, इसको इस रूप में बिल्कुल देखने की बात नहीं है। मेरे तो कोई उस दिन व्यक्तिगत कोई शोक सभा थी जिसकी वजह से मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो सका, नहीं तो मेरी अनिल चोपड़ा जी से बात हुई थी और मैंने उनसे कहा भी था। लेकिन अब आप जानते हैं कई बार आकस्मिक कारण इस प्रकार के होते हैं, और मैं आपको आपके माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से ये सब लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरे और उनके कोई मनमुटाव नहीं है। वो मेरे छोटे भाई हैं, और मैं जितना प्रयास मेरे लिए किया था उतना ही प्रयास, बल्कि उससे भी एक कदम आगे मैं उनके लिए प्रयास करूंगा, और निश्चित रूप से उनको जिताने के लिए प्रयास करूंगा। आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि भाई अनिल चोपड़ा को एक अवसर प्रदान करना, और वो लोकसभा में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें हमारे जयपुर ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करें, ये मेरी हार्दिक इच्छा। यहाँ का मुकाबला अनुभव और युवा नेता के बीच में फंस गया है। जिस तरीके से लगातार जनता चर्चाएं कर रही है कि राव राजेंद्र सिंह जी अनुभव है, और एक युवा नेता अनिल चोपड़ा जी को युवा नेता मानकर जनता, जिस तरीके से सर्वे में भी ग्राउंड रिपोर्ट पे लगातार जाता हूँ, तो लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि अनुभव की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो क्या लगता है, किस तरीके से देखते हो इस बात को? देखिए, ये आज हमें अपनी ओर से परिश्रम करना है, अपनी बात मतदाता तक पहुंचानी है। उसके बाद ये निर्णय मतदाता को करना है कि वो क्या इस विषय में सोचते हैं। लेकिन मेरा फिर भी ऐसा मानना है कि आज आगे आने वाला भविष्य, क्योंकि भारतवर्ष में अधिकांश संख्या युवाओं की है, और युवा निश्चित रूप से आगे बढ़ें, ये हमारी सबकी इच्छा है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि सचिन पायलट जी ने अनिल चोपड़ा जी को टिकट दिया है, तो क्या ये सीट जयपुर ग्रामीण की कांग्रेस खाते में चली जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से अनिल चोपड़ा जी के ऊपर उनका, माननीय सचिन पायलट जी का जो हम सब के नेता, उनका भी आशीर्वाद है। लेकिन उसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है, और उन सभी वरिष्ठ नेताओं की इसमें सहमति है कि उनको टिकट दिया जाए, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ाया जाए। तो अब हम सब लोग कटिबद्ध हैं उनको चुनाव जिताने के लिए, और मैं यहाँ जो हमारा कांग्रेस परिवार आज कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में एकत्रित है, उन सब का भी, उनकी सबकी ओर से भी आपसे ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो निश्चित रूप से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। प्रशांत जी, अंतिम सवाल, 20 दिन केवल चुनावों के बच रहे हैं, कितना टाइम आमेर की जनता में आप देंगे और अपील करेंगे कि अनिल चोपड़ा जी को भारी मतों से जिताए? मैं जिस दिन से अनिल चोपड़ा जी का टिकट घोषित हुआ है, जिस दिन से उनका संसद के लिए प्रत्याशी के रूप में नाम घोषित हुआ है, उससे लगातार आमेर में घूम रहा हूँ। और पिछले 25 तारीख, जब 25 नवंबर को जब वोट पड़े थे, उस दिन से लेके आज दिन तक, कोई 2-4 दिन को छोड़ दें, उसके अलावा मैं पब्लिक में ही रहता हूँ। यहाँ लोग बैठे हैं, आप उनसे ये बात पूछ सकते हैं। अब भी प्रेजेंट में कौन से कार्यों को महत्व दे रहे हैं, कौन से कार्य जनता के लिए आप करा रहे हैं आमेर के लिए? नहीं, सभी बातों के बारे में हमने विधानसभा में भी उठाए थे, चाहे वो दुग्ध उत्पादकों के बोनस के बारे में हो, चाहे बिजली की पूर्ति के बारे में हो, चाहे सड़कों के बारे में हो, चाहे हमारे यहाँ नदी से नदी जोड़ के जो पानी यहाँ आना है ERCP का, उसके विषय में हमने चर्चा की। सभी विषयों के बारे में हम लगातार चिंतित हैं और सरकार से लगातार मांग करते रहेंगे।
और इनकी निश्चित रूप से पूर्ति कराएंगे। यह आमेर से नए विधायक प्रशांत जी शर्मा थे, जिस तरीके से कहे कि मजबूत कैंडिडेट है अनिल जी चोपड़ा और लगातार उनको जिताने के लिए लगातार क्षेत्र में दौरे करेंगे, जनता से संपर्क करेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।